हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। पता है कि आप सब लोग पीसीएस का एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और अपना कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि एग्जाम में कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सके। ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने के लिए आप सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जम के पढ़ें, आगे बढ़ें। पीसीएस 2020 एकदम जबरदस्त है। 2020 में आपको 2020 कर देना है, जिसमें एक बेहद स्पेशल टॉपिक आपके लिए हम परीक्षा दृष्टि चैनल से लेकर के आए हैं, जिसे हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज से हमें एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और खनिज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज में जब कभी हमसे खनिज से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट खनिज से क्वेश्चन जो आता है वो समझ जाइए कि अभ्रक से। खनिज से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक से आपसे पूछा जाता है भंडारण कहां ज्यादा होता है, एक पूछा जाता है उत्पादन कौन सा देश ज्यादा करता है। अरे भैया, भंडारण होगा तो उत्पादन होगा। इसका मतलब यह नहीं कि भंडारण जहां होता है वहीं उत्पादन होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, जैसे अभ्रक की बात कोई कर ले। किसकी बात कर ले? अभ्रक की। तो अभ्रक का सबसे ज्यादा भंडारण कहां होता है? तो आप बताएंगे अभ्रक का सबसे बड़ा ज्यादा भंडारण अपने भारत में है। कहां है भाई? अपने भारत में इसका सबसे बड़ा भंडारण है। ज्यादा भंडारण कहां है? भारत में। लेकिन अगर कोई पूछ ले उत्पादन की दृष्टि से कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर जी उत्पादन की दृष्टि से हमारा ब्राजील है। ब्राजील क्या है? ब्राजील जो है उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक में पहले रैंक पर है। तो भारत जो है हमारा किस में है? तो आप बताएंगे उत्पादन में। चलिए, अभ्रक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जल्दी से आइए, हम लोग देखते हैं। ये देखिए आपको क्या दिख रहा है? ये आपको देखिए कैडमियम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कैडमियम दिख रहा है। कैडमियम को देखते ही आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ये कैडमियम हुआ है। क्या है? कैडमियम हुआ है। कहां पर है? सी से शुरू है। चाइना। चाइना इसका क्या करता है भैया? चाइना इसका भंडारण करता है। बताइए, आप भूलेंगे इसको? इसको भूलेंगे? चाइना क्या करता है? चाइना भंडारण करता है। और चाइना जो है आपका क्या करता है? यही चाइना है जो उत्पादन भी करता है भैया। तो उत्पादन की दृष्टि से और भंडारण की दृष्टि से कौन इंपॉर्टेंट है? चाइना इंपॉर्टेंट है। दो होगा ना, एक अभ्रक। अभ्रक की दृष्टि भारत, अभ्रक की दृष्टि से भारत बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्राजील में उत्पादन ज्यादा होता है। और अगर कोई पूछ ले कैडमियम, तो बताएंगे चाइना। सर जी इसमें चाइना भंडारण में भी है और उत्पादन में भी है। चलिए आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको एकदम जलता हुआ क्या दिख रहा है? आपको एकदम जलता हुआ कोयला दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया? जलता हुआ कोयला। ये जलता हुआ जो कोल आपको दिख रहा है, कोयला दिख रहा है। मतलब ऐसा कोयला हमको चाहिए जो हम क्या करें? हमारी बाउंड्री पे कौन खड़ा है? चाइना। कौन खड़ा है? चाइना खड़ा है। और हमारे साथ कौन हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन दे रहा है, जिसको हमको चैलेंज करना है? अमेरिका को। तो अगर कोई पूछे कोयला के बारे में, तो कोयला का भंडारण आपको कहां मिलेगा? ज्यादा कोयला का भंडारण कहां है? तो आप बताइएगा अमेरिका। भंडारण कहां है? अमेरिका। और उत्पादन कोयले का सबसे ज्यादा कौन करता है? तो बताइएगा चाइना। कैसे याद करेंगे? कोयला है, कोयला को एसी में रखोगे तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। ये जलता हुआ कोयला एसी में रखोगे तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ठंडा हो जाएगा। कहां रख रहे हैं? एसी में। तो एसी से क्या हो जाएगा? अमेरिका। और क्या हो जाएगा? चाइना। समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए आपको दिख रहा है कॉपर। क्या दिख रहा है? कॉपर दिख रहा है। कॉपर समझ रहे हैं ना? कॉपर किसको कहते हैं? आप बताएंगे सर जी तांबा को कहते हैं। कॉपर में आप पढ़े होंगे, कॉपर की जब कभी बात होती है, कॉपर की जब कभी बात होती है तो किसकी बात होती है? चिली। चिली में एक खान है ना, एक खान है जिसको चिक्विमाटा कहते हैं। चिक्विमाटा खान में सबसे ज्यादा क्या होता है? आप बताएंगे चिक्विमाटा खान कहां है? चिली में है। तो चिली क्या करता है? तांबे का उत्पादन भी करता है। यही ससुरा, यही उत्पादन भी करता है और यही क्या करता है? यही भंडारण करता है। ये भंडारण भी करता है दोस्त, और उत्पादन भी करता है। भंडारण भी करता है और उत्पादन भी करता है। दोनों केस में कॉपर में क्या याद रहेगा? एकदम याद रख लीजिएगा। वर्ड से ही पकड़ लीजिए, वर्ड से ही पकड़ लीजिए। क्या पकड़ लेंगे? कॉपर, चिली। चिली उत्पादन में भी, भंडारण में। आइए देखा, नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिख रहा है। ये क्या है? तो आप बताएंगे सर जी ये डायमंड है। क्या है? डायमंड है। या फिर क्या है? या हीरा है। क्या है? हीरा है। अब देखिए हीरा में क्या आ रहा है? हीरा में रा आ रहा है। रा मतलब रसिया।
रसिया मतलब जानते हैं ना, रसिया मतलब ये रसिया भैया, RUSSIA, रसिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए हीरे का भंडारण सबसे ज्यादा कहां होता है, आप बताएंगे रूस में, और दूसरा भी आंसर रूस ही होगा। रूस क्या है, भंडारण में भी नंबर 1 पे है और उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। उम्मीद करते हैं कि आपको डायमंड भी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को एकदम। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम टाइम बचाइए, एकदम याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहुंचे हैं नेचुरल गैस पर। कहां पहुंचे हैं दोस्त, नेचुरल गैस। कहां पहुंचे हैं, नेचुरल गैस। ये देखिए नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के केस में अगर कोई आपसे पूछ ले कि नेचुरल गैस में भंडारण सबसे ज्यादा कहां होता है, तो नेचुरल में देख लीजिए R लिखा है, तो सबसे ज्यादा भंडारण कहां हो रहा है, आप बताएंगे सर जी रसिया में सबसे ज्यादा भंडारण हो रहा है। नेचुरल गैस का भंडारण सबसे ज्यादा कहां होता है, आप बताएंगे रसिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडारण होता है। उत्पादन पूछ ले आपसे, उत्पादन पूछ ले तो इसी के बगल क्या लिखा है, ए, अमेरिका। अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रसिया मतलब नेचुरल गैस का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, आपका आंसर होगा अमेरिका। आपसे पूछ ले कहां पे भंडारण सबसे ज्यादा होता है, आपका फट से आंसर आ जाएगा रसिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपसे अब गलत नहीं होगा। ये देखिए भैया सिल्वर पहने हुए एक लेडी है, क्या पहनी हुई, चांदी। चांदी ज्वेलरी में यूज की जाती है। ये जो चांदी पहनी हुई लेडी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चांदी देखते ही ये आपको कहां की नजर आ रही है, आप बताइएगा सर जी पेरू की नजर आ रही है। क्या पहनी है, चांदी, चांदी की ज्वेलरी है। तो चांदी का भंडारण सबसे ज्यादा कहां है, आप बताएंगे चांदी का भंडारण सबसे ज्यादा पेरू में होता है। कहां होता है, पेरू में होता है। लेकिन उत्पादन पूछ ले कि उत्पादन कहां होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। याद रखिएगा चांदी का भंडारण सबसे ज्यादा कहां है, तो आप बताएगा चांदी का भंडारण जो है सबसे ज्यादा पेरू में। और चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आप बताएंगे चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा मैक्सिको में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम गड़बड़ नहीं होने दीजिएगा। इतना समझ आया, आइए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपके सामने क्या है, तो आप बताएंगे ये हमारे सामने कच्चा तेल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये कच्चा तेल है। कैसा तेल है भाई, कच्चा तेल दिख रहा है। और कच्चा तेल देखते ही आपको इसी डायग्राम में ये समझ में आ गया होगा कि कच्चा तेल का सबसे ज्यादा भंडारण कहां है, वेनेजुएला में। जब भंडारण की बात करें तो कौन है, वेनेजुएला कच्चा तेल के भंडारण में नंबर 1 पर है। लेकिन अगर उत्पादन पूछ ले आपसे तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कच्चा तेल में उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, आप बताएंगे सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% आने के चांस है। वेनेजुएला कच्चा तेल में सबसे बड़ा भंडारण सबसे ज्यादा करता है, जबकि उत्पादन कौन करता है, उत्पादन के केस में आपको मिलता है कौन, तो आप बताएंगे अमेरिका। ये देखिए आपको ऑस्ट्रेलियन दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन लड़कियां हैं जिन्होंने क्या जीता है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है भाई, गोल्ड मेडल, सोना जीता है। अब आपसे कोई पूछे ये सोना जीतने वाले लोग कौन हैं, आप बताएंगे सोना जीतने वाले लोग ऑस्ट्रेलियन हैं। मतलब भंडारण कहां हो रहा है, सोना जीत के भंडारण हो रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि सोना देखते ही आपको ऑस्ट्रेलिया याद आ जाएगा। भंडारण कहां होता है, आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उत्पादन अगर पूछ ले कि उत्पादन कहां हो रहा है, जब उत्पादन पूछ लेगा तो आपका आंसर चाइना हो जाएगा। तो चाइना और अमेरिका ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है सोना से। क्लियर, सभी को क्लियर, बहुत अच्छे, याद कर लीजिएगा, एकदम मिस नहीं करिएगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्या है, नेक्स्ट देखिए ये आपके सामने हीरा है। क्या है ये क्या है, आप लोग को क्या दिख रहा है, ये जल्दी से बताइए, ये क्या दिख रहा है, जल्दी से बताइए। तो आप बताएंगे सर जी हीरा दिख रहा है। हीरा के बारे में तो हम लोगों ने सीख लिया है, दोबारा पिक आ गई है। हीरा में बताया था आपको दोनों केस में क्या सही है, दोनों केस में रसिया सही है। चाहे आपसे भंडारण पूछ ले, चाहे आपसे उत्पादन पूछ ले, दोनों के केस में क्या है, दोनों के केस में आपका रसिया सही है। इस तरीके से ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे जिन्हें हम लोग फटाफट क्या कर लिए, जिसे हम लोग फटाफट क्लियर कर लिए। एक और याद रखिएगा, आपसे कभी पूछ ले आयरन अयस्क, क्या पूछ ले, आयरन अयस्क के बारे में पूछ ले कि आयरन अयस्क का ज्यादा भंडारण कहां है, तो एकदम याद रखिएगा लौह अयस्क का भंडारण सबसे ज्यादा कहां है, तो आपका आंसर हमेशा आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा भंडारण कहां है, तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन अगर पूछ ले सबसे ज्यादा उत्पादन कहां है, तो आप बताएंगे चाइना में। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लौह अयस्क के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे लौह अयस्क के बारे में पूछे तब भी आपका आंसर यही होगा। एक एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है बॉक्साइट, अगर आपसे बॉक्साइट के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि बॉक्साइट का सबसे ज्यादा भंडारण, पहला पॉइंट भंडारण,
भंडारण पूछे तो आप बताएंगे गिनी में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडारण होता है। गिनी में क्या होता है? बॉक्साइट का सबसे ज्यादा भंडारण होता है। और इसका जो उत्पादन होता है वो कहां होता है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो गिनी का उत्पादन और भंडारण दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले, क्या पूछ ले? आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले, क्या पूछ ले? तो आप बताएंगे अगर एग्जाम में हमसे पूछ ले कि जो है सीमेंट पूछ ले, तो सीमेंट का भंडारण पूछ ले, तो समझ जाइएगा क्वेश्चन में गलत पूछ लिया है। सीमेंट का भंडारण कहां होगा? सीमेंट तो बनाई जाती है, भंडारण नहीं होता। सीमेंट का सिर्फ उत्पादन होता है। क्या होता है दोस्त? सीमेंट का सिर्फ उत्पादन होता है। और उत्पादन में पहले रैंक पर कौन है? तो आप बताएंगे उत्पादन में पहले रैंक पर आपका चाइना है। कौन है? उत्पादन में पहले रैंक पर चाइना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ आया होगा और आज की वीडियो आपको इतने खनिज के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। सब लोग को थैंक्स टू वॉचिंग ऑल ऑफ यू।